हेलो स्टूडेंट्स, फिर सब सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं मैथ्स पेपर्स जो को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने अपने स्टेटस पे कम्युनिटी पे अपलोड किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि नहीं, तो मुझे बहुत सारा कमेंट आया था जहाँ पे कहा था कि इस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन को तो सॉल्व करा दिए थे, साथ ही साथ 3 नंबर का भी करा दिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो एक एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि लंबे वीडियोस आजकल कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो शॉर्ट वीडियो बनाते हुए एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके बनाते जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके जो 10th बोर्ड का जो पेपर आएगा उस पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको पैटर्न भी समझ में आते जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कौन से नंबर्स पे आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। और पहले ही बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये है मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, जिसे एक बच्चा गोले में परिवर्तित करता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि शंकु, मिट्टी का एक शंकु बना हुआ है, उसको बच्चा जो है गोला बना देता है। तो जो बनता है गोला, उसका त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे हमको दिया हुआ है। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन और लिखूंगा दिया है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमको दिया है ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर और हमको दिया गया है आधार का व्यास। आधार का व्यास ये है आपका 12 सेंटीमीटर। तो मैं अगर लिखूं त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 6 का 12। और ध्यान दीजिएगा, आपका जो बुक में क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन इस तरीके से, देखो थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी किया जाता है। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसमें दिया गया है, इस क्वेश्चन को बदल के 12 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ठीक है, तो शंकु है जिसका ऊंचाई 24 है और त्रिज्या जो है 6 है। मैं आपको इसका एक चित्र बना के भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये शंकु है, ये हो जाएगा इसका नीचे का भाग जो कि वृत्ताकार होता है। ये हो जाएगा इसका ऊंचाई h। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से इसका त्रिज्या r। ये है त्रिज्या r, ये ऊंचाई h, ये त्रिज्या की ऊंचाई l। ठीक है, तो इस पर पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो हम बनाएंगे, जहाँ पे मैं इस पूरे चैप्टर को कवर कराने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो कर रहे हैं पिछले साल का, तो उसके रिलेटेड ही वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको दिया गया है ऊंचाई और त्रिज्या r। और पहले ही बता देता हूँ बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, क्योंकि जिस शंकु से हम गोला बना रहे हैं दोनों का आयतन बिल्कुल एक बराबर होगा। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र हमें पता रहना चाहिए, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई का मान, पाई रहन दीजिएगा, r का मान है 6 का वर्ग और h का मान है 24। ठीक है, ये हो गया आपका शंकु का आयतन। अब ध्यान दीजिएगा, हमको दिया है, साथ ही साथ हमको पुनः फिर दिया गया है क्या, इसको एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो मान के चलेंगे, माना शंकु को परिवर्तित किए, गोले की त्रिज्या r है, तथा क्या हो जाएगा, शंकु से ही हम गोला बना रहे हैं, तो शंकु का आयतन बराबर होगा किसके, गोले के आयतन के। शंकु का आयतन देखिए हमने ये लिखा हुआ है, निकाला हुआ है, तो 1/3 पाई 6 का वर्ग, h का मान है 24, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी ऊंचाई नहीं होता है, क्यूब होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 3 और 3 कैंसल, और पाई और ये जो पाई है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 का वर्ग गुना 24 बराबर 4 गुना r की घात में 3, 4 का नीचे तिरिया गुना करा और r की घात में जो 3 है उसको यहाँ लिखो।
ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा 6 गुना 6, ऐसे लिख देता हूँ इसको 24, और ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 6 का 24, यानी कि r की घात में 3 बराबर मिलेगा 6 गुना 6 गुना 6, और r की घात में 3 बराबर मिल जाएगा 6 की घात में 3। इस तरीके से जो त्रिज्या r है वो हमको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। अतः लिखेंगे कि जो बच्चा है गोले का, शंकु को जो गोले में परिवर्तित करता है उसकी त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है, लिखोगे। अतः गोले की त्रिज्या 6 r बराबर 6 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का है ना। ये 4 नंबर के आने वाले हैं आपके पेपर पे 4 मार्क्स का। तो अब क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं और बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन इसी बोर्ड में पूछे जाते हैं, टफ वाले क्वेश्चन को तो पूछते ही नहीं हैं, और बार बार क्वेश्चन 2 साल 3 साल में रिपीट होता है। तो मैं उसको पूरा सॉल्व करा देता हूं ताकि आप उसका पैटर्न भी समझ जाओ कि किस तरह पैटर्न में ये आता है। अब देखिए, यदि 100 सेंटीमीटर लंबी धातु की छड़ जो कि क्या है, बेलनाकार है, ये बता दिया धातु का छड़ बेलनाकार होता है, हमें पता भी है, नहीं देगा तो भी हमको पता रहेगा कि बेलनाकार है। इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बड़ा वाला छड़ है, उसको हम क्या करेंगे, पिघला के छोटे छोटे शंकु बनाएंगे, यानी कि दोनों का आयतन है ना, हम निकालेंगे बेलन का आयतन और निकालेंगे जो शंकु उससे बनाएंगे उसका आयतन, और भाग दे देंगे बेलन के आयतन से शंकु के आयतन को, हमको शंकु का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो वही करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है हमको, दिया है धातु की छड़ की लंबाई यानी कि ऊंचाई h, वही है वो छड़ की लंबाई, जिसको मैं h लूँगा, ये होता है आपका 100 सेंटीमीटर, और हमको दिया गया है व्यास 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी कि 7 बटे 2, चाहो तो 3.5 कर सकते हो आप, चाहो तो ऐसे लिख लो, भाग दोगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा r। अब मैं लिखता हूँ छड़ यानी कि बेलन का आयतन, ये होता है आपका पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई को पाई ही रखो, r का मान रखो 3.5 पूरे का वर्ग, और h का मान क्या है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व कीजिएगा जब इसको आप भाग दोगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम तथा हमको बनाना है शंकु, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r। ठीक है ना, तो शंकु की त्रिज्या क्या है, r है, हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाला बनाना है। ऊंचाई दिया है 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई h बराबर 2.1 सेंटीमीटर। और अभी जस्ट पहले हमने आयतन का सूत्र लिखा था, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो मैं लिखूंगा शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को पाई ही रहने देना, r स्क्वायर, r का मान क्या है 1, तो 1 का वर्ग, और h का मान क्या है 2.1, इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए, मैं लिखूंगा चूंकि बेलनाकार छड़ को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। ठीक है, बेलनाकार छड़ को पिघलाकर हम क्या करते हैं, शंकु का निर्माण करते हैं। तो जब शंकु बनाते हैं, है ना, तो मैं लिखूंगा अतः शंकु की संख्या n, या फिर संख्या ही लिख सकते हो तो भी चलेगा। ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, दोनों के आयतन को भाग दे दो, संख्या निकल जाएगा। तो देखिए बेलन का आयतन क्या आया है, पाई 3.5 का वर्ग गुना 100। फिर उसके बाद देखिए अगला है हमारा
ये वाला 1/3 पाई, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, चाहो तो 1 का वर्ग लिख सकते हैं, गुना 2.1। तो पाई और पाई को तो काट दो, 3 को ऊपर ले जाओ, है ना। तो यहाँ पे हमको ऐसे मिलेगा, पूरा डिटेल में लिखते हैं हम। n बराबर 3.5 गुना 3.5 गुना 100, और हाँ 3 ऊपर गया है तो 3 भी लिख देते हैं सामने पे, ये जो 3 है वो ऊपर जाएगा, ये 1 का वर्ग 3 ऊपर चला गया है, आपको मिलेगा मात्र 2.1। ठीक है, अब क्या कीजिए, पूरे डिटेल में अगर आपको हल करना है, दशमलव हटाओ, 1 के बाद 2 संख्या, 2 दशमलव हटाएं, 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए नीचे और दशमलव है, इस दशमलव हटाओगे, यहाँ 10 का गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 35 गुना 35 गुना 10 21, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 3 एकम 3, 5 गुना 35 गुना 10, तो 5 हासिल आया 2, 5 16 17, और 175 का गुना जब आप 10 से करोगे तो आपको मिलेगा 1750 शंकु, इतना बनेगा। तो ये हो गया 4 नंबर वाला जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि व्यूज कम आते हैं तो वीडियो बनाने में भी मजा नहीं आता है ना। तो जितने अच्छे व्यू आएंगे मैं भी उतना प्रोत्साहित होऊंगा और लगातार वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।